ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 136 6 दिसंबर 1990। एक समर्पित आत्मा के लिए संदेश। आओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, नहीं मैं तुम्हें चराना कभी भूलूंगा। मेरे साथ तुम कभी भूखे या प्यासे नहीं रहोगे। 10 दिसंबर 1990। हे परमेश्वर, तू अपने प्रेम से मुझे कितना कष्ट देता है। तेरे प्रति मेरी प्यास के कारण तू मुझे कितना कष्ट देता है। बेटी, तुम मेरे जख्मों में कैसे जीना चाहोगी? जो तू चाहता है कि मुझे मिले, मैं वह सब कुछ चाहूंगी। तब मैं तुम्हें पवित्रता का वस्त्र पहनाऊंगा। मैं तुम्हें अपने प्रेम में सदा के लिए दृढ़ बनाऊंगा। हालांकि तुम अभी भी पूर्ण होने से बहुत दूर हो, मैं तुम्हें पूर्ण बना सकता हूँ। मैंने तुम्हें इस विशेष रीति से सत्य की गवाही देने और मेरी महिमा करने के लिए रचा है। मैंने तुम्हें तुम्हारे अपने लोगों के पास नहीं, बल्कि पराये लोगों के पास मेरे प्रेम का प्रचार करने के लिए भेजा है। जो सुनना चाहते हैं वे सुने, और जो नहीं सुनना चाहते हैं वे ना सुने। ध्यान और लेखन से थक मत जाओ। तुम्हें वंचित महसूस नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे इस निर्वासन में तुम्हारे साथ हूं। मुझसे प्रेम करो, मेरी आराधना करो और मेरे लिए, तुम्हारे प्रभु के लिए जियो। मुझे अनुमति दो और मुझे तुम्हें अपने असीम प्रेम में लपेटने की आजादी दो। आह, जब तुम मेरी इच्छा करती हो और मेरे लिए प्यासी होती हो तो मुझे कितनी खुशी होती है। नया जन्म। मेरी आराधना करो। निश्चित रूप से तुम दूल्हे को बहुत लंबा इंतजार नहीं करवाओगी। जल्दी से अपने पवित्र प्रभु के पास आओ और वह तुम्हारा सिर अपने पवित्र हृदय पर रखेगा। और जब तुम उसके दिल की धड़कन सुनोगी तो तुम उसका विरोध नहीं करोगी। तुम केवल उसे महिमा देने की इच्छा करोगी और वह तुम्हारी आत्मा को जीतने और जो कुछ तुम हो उसे नष्ट करने के लिए तुम पर अपनी आत्मा उड़ेल देगा। तुम फिर कभी तुम नहीं रहोगी। तुम्हारा तुम अब और नहीं रहेगा। मेरी नन्ही बच्ची, मैं तुम्हें जीत लूंगा पूरी तरह से, ताकि तुम्हारे इरादे मेरे इरादे होंगे, तुम्हारी इच्छाएं मेरी इच्छाएं होंगी। यदि तुम मुझे अनुमति दोगी तो मैं तुम्हारे तुम को पूरी तरह से मिटा दूंगा। अब से मेरे पवित्र हृदय के प्रति तुम्हारे समर्पण के बाद तुम अपने हृदय की गहराई से मेरी आराधना करोगी और अपने अंदर की आग से मेरी सेवा करोगी। तुम पहले से कहीं अधिक निष्ठा और उत्साह से मेरी सेवा करोगी। तुम कमजोर हो, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी। मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दूंगा, नहीं मैं तुम्हारे हृदय को कहीं और भटकने दूंगा। तुम्हारा हृदय केवल मुझे खोजेगा और निरंतर केवल मेरी ही इच्छा करेगा। मैं तुम्हें उन सभी से अलग करवाऊंगा जो मेरी पवित्रता और मेरी इच्छा से विपरीत है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारी छानबीन करूंगा कि तुम्हारे भीतर एक भी प्रतिद्वंदी ना बचे। जिन बंधनों से मैंने तुम्हें बांधा है, आज से वे अब मेरे द्वारा और भी अधिक कड़े कर दिए जाएंगे। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने लिए प्यासी बना दूंगा और तुम्हारे हृदय को अपने परमेश्वर के लिए प्रेम से बीमार कर दूंगा।
मैं अब केवल तुम्हारे पूरे अस्तित्व को अपने हृदय और अपने प्रेम की ज्वाला से भस्म करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब से तुम जो कुछ भी करोगी वह केवल मेरे हितों और मेरी महिमा के लिए किया जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ नहीं। दूसरे शब्द में, अब से तुम मेरे प्रेम की दासी, मेरे हृदय का शिकार और मेरे सुखों के लाभ, मेरी आत्मा के खिलौने बनोगी। जब तुम आत्माओं को बहरापन और उन्हें गिरते हुए देखने की पीड़ा अनुभव करोगी, उन दुखों से मैं तुम्हारे गुणों को मेरे गुणों के समान बना दूंगा। मेरी वसूला, मैं तुम्हारी आत्मा को तृप्त करूंगा। नहीं, जैसे पिता ने मुझे अपने क्रूस से नहीं छोड़ा, वैसे मैं तुम्हें अपने क्रूस से नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह अपरिमेय है। इसके अतिरिक्त सब कुछ मेरी उदारता और मेरे असीम प्रेम से निकलता है। मैं तुम्हारी आंखों, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी इच्छाओं को अपने हृदय का बंदी बना लूंगा। प्रेम प्रेम की खोज है। तुम अयोग्य हो और तुम किसी भी चीज के पात्र नहीं हो, परंतु तुम्हारी दुर्बलता, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पूर्ण अक्षमता और तुम्हारी शून्यता ने मेरे स्नेह को घेर लिया है और मेरे क्रोध को वापस ले लिया है। मेरी आंखों में देखो। मैंने अपने मुक्तिदाता की आंखों में देखा। देखो, तुमने निष्ठा और सत्य आमने सामने देखा है। अब से तुम्हारा समर्पण निष्ठावान होना चाहिए। दिन रात, रात दिन मेरा नाम लेते रहना चाहिए। मैं तुम्हारी आत्मा को उन सभी चीजों से दूर कर दूंगा जो मैं नहीं हूं। एक प्यासे यात्री की तरह तुम उन सभी पवित्र चीजों के लिए प्यासी होगी, लेकिन मैं तुम्हें जीवन के झरनों के जल और अपने दिव्य हृदय से रक्त देने के लिए सदैव तैयार रहूंगा। तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं अधिक मेरे शरीर के चिन्हों को धारण करेगी, जिससे अनेक आत्माओं का परिवर्तन होगा। यही कारण है कि तुम स्वेच्छा से कलवरी का मार्ग अपनाओगी। मुझे प्रसन्न करने और मेरी व्यवस्था का पालन करने के लिए मैं तुम्हारे अंदर और अधिक उत्साह प्रदान करूंगा, ताकि तुम उन सब का निर्माण और रोपण कर सको जो मैंने तुम्हें दिया है। अब उठो और मेरे घर को पुनः स्थापित करो। मुझसे प्रेम करना बंद मत करो, अन्यथा तुम घास की तरह जल्द ही मुरझा जाओगी और फीकी हो जाओगी। और एक मुख्य बात याद रखो, प्रेम तुमसे प्रेम करता है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय हो। कुम्हार के हाथों में मिट्टी की तरह मैं तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार ढालूंगा, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने की स्वतंत्रता और अपनी इच्छा दी है। प्रभु की स्तुति हो, तूने मुझे अपने प्रेम की दासी बनने के लिए कहा है, क्योंकि तुम्हारी दासी बनने की मैं योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर की दासी बनने के लिए शुद्ध करने वाली अपनी अग्नि में मुझे ले चल और मुझे शुद्ध कर मेरे राजा, जैसे सोना शुद्ध होता है, ताकि मैं तुम्हारी महिमा कर सकूं, क्योंकि मैं केवल पाप पर पाप कर रही हूं। हे प्रभु, दया करके मेरे अंधकार में अपने प्रकाश को चमकने दे। मुझे अपने हृदय का बलिदान बनना सिखा और अपने क्रूस को उत्साह से, ना कि घबराहट के साथ गले लगाओ। जबकि कलवारी के मार्ग पर चल रही हूं, यह मार्ग जो खुशी की ओर ले जाता है, क्योंकि यह पवित्रता का मार्ग है और वह मार्ग जिस पर तू एक पूर्ण बलिदानी के रूप में सबसे पहले चला था। मैं लगातार पाप कर रही हूं, फिर भी तू मुझे मेरे पाप के अनुसार दंड नहीं देता। तू मुझे निरंतर क्षमा कर रहा है और तू अपना प्रकाश मुझ में रहने देता है। इसलिए मैं जानती हूं कि ईश्वर मेरे साथ है। अब मुझे तेरे पवित्र हृदय के समर्पण में की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना होगा। मुझे हमेशा के लिए तेरे तंबू में रहने दे। मुझे तुझसे चिपके रहने दे
और तेरे पवित्र चेहरे को निहारने दे, और मैं जीवन भर तेरी स्तुति करती रहूंगी, और मेरी आत्मा तेरे प्रेम और तेरी उपस्थिति में आनंदित होगी। मेरी प्रिय शिष्या, तुम मेरे तंबू में आनंदित हो और मेरी आराधना करो। याद रखो, मैंने तुम्हें बहुत अनमोल चीज दी है, उसकी रक्षा करो और उसे प्रेम से गले लगा लो। हे नन्ही आत्मा, मेरा क्रूस तुम्हें पवित्रता की ओर ले जाएगा। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। मैं तुझे धन्य कहती हूँ मेरे यीशु। जो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है वही तुझे आशीर्वाद देता है। 18 दिसंबर 1990। मुझे अपने अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं ईश्वर में अपने जीवन के एक और चरण में प्रवेश कर रही हूँ। एक विद्यार्थी की तरह एक उच्च कक्षा में जा रही हूँ, जहाँ कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। प्रभु, मैं उपस्थित हूँ। मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ यह प्रार्थना करो। हे पिता, मेरा सब कुछ ले ले। आमीन। पिता को सब कुछ अर्पित कर दो और तुम बच जाओगी। उनसे मत डरो, अपने आप को उनके हवाले कर दो। वसूला, मुझे तुम्हारे अंदर सांस लेने दो। निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यशायाह अध्याय 55 पढ़ो। वसूला, सभा के लिए दिए गए मेरे संदेश में ये पंक्तियां जोड़ो। मैं आज तुम्हारे पास यह बताने आया हूं कि मेरा आनंद कितना पूर्ण है, क्योंकि मैं वही हूं जिसे तुम खोज रही हो और तुम मुझे सुनने के लिए दूर से आए हो। मैं तुमसे कहता हूं, मेरे प्रियजनों, मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम पर मुस्कुरा रहा हूं। मेरे प्रेम में बने रहो, शांति के लिए प्रार्थना करो और सत्य की साक्षी बनो। मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। 19 दिसंबर 1990। मेरे प्रभु, मैं उपस्थित हूं। काश मेरे रूढ़िवादी लोग सुनते। प्रतिबंध हट जाएगा और वे सुनेंगे, इसलिए हिम्मत रखो। प्यारी, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेम तुम्हारे निकट है। हे वसूला, प्रिय, मैं तुम्हारे कितने निकट हूं। यीशु का आशय मेरी छोटी सी लेखन मेज से था। मैं तुम्हारे साथ उपस्थित हूं और मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूं। उठो और मुझे चूमो, मैं तुम्हारे निकट हूं। अपने सामने पवित्र हृदय को चूमो। मैंने उनके पवित्र हृदय को चूमा। हाँ, अब मुझे प्रसन्न करो और लिखो। मैंने उसके पवित्र मुख की ओर देखा और मेरा हृदय आनंद से उछल पड़ा। तुम्हें शांति मिले। प्यारे बच्चों, मैं ही हूं पवित्र हृदय। वह मैं ही हूं जो तुम्हारा मुक्तिदाता है, जो तुम्हारा हृदय पाने और उसे पूरी तरह से अपना बनाने के लिए तुम्हारा पीछा करता है। जिस तरह विद्यालय में बच्चों को एकत्रित किया जाता है, उसी तरह आज मैंने तुम्हें इकट्ठा किया है, ताकि तुम एक साथ रहो और सीधे प्रज्ञा से सीखो। मेरा इरादा अंधों को दृष्टि देना है, ताकि वे मेरी महिमा देख सके, और अशिक्षितों को मेरी आत्मा में बढ़ने और पाप और पुण्य में अंतर करना सिखा सके। मेरा इरादा हर हृदय को प्राप्त करना है, यहाँ तक कि उनके हृदय भी जो पत्थर में बदल गए हैं और चक्की के पाटों की तरह अड़िग है। जैसे कोई व्यक्ति अपने मित्रों को अपनी संपत्ति बांटने के लिए आमंत्रित करता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें अपनी संपत्ति बांटने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरी सभाएं एक विद्यालय के समान है। वे सभाएं तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए है और तुम में से प्रत्येक को मेरे वचन की विषय वस्तु की याद दिलाने के लिए है। अपने विद्यालय में मैं तुम्हारी आत्मा को अपने महान दूसरे आगमन के लिए तैयार करता हूं, और मेरी कृपा से मैं तुम्हारे भविष्य की बातों के बारे में समय समय पर बताता हूं, ताकि तुम्हें उनका परिणाम का पता चल सके।
यदि तुम प्रज्ञा से नहीं सीखते हो तो तुम मेरी व्यवस्था के अनुसार कैसे जी पाओगे? इसके अलावा तुम में से बहुत से लोग मुझे नहीं जानते थे, जिसे मैंने तुम्हारे बीच भेजा है, जिससे ज्यादा तुम नहीं जानते। लेकिन मैं पुनरुत्थान हूं। देखो कि कैसे पूर्व भविष्यवाणियां सच हुई है। मैंने उसे उसकी कब्र से उठाया और उसका हाथ थाम लिया और उसके प्रणय निवेदन करने के लिए बनाया। हाँ, मैं पुनरुत्थान और प्रकाश हूं। क्या मैंने तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं किया है? क्या मैंने तुम पर दया नहीं की? और जो मेरे हृदय से दूर थे, क्या मैंने उन्हें खोजा और पाया नहीं? और क्या मैंने अनंत प्रेम के साथ तुम्हें अपने पास वापस नहीं लिया? और क्या मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा हृदय जीतने के लिए इन सभी वर्षों से तुम्हारा आदर सत्कार नहीं कर रहा हूं? मैंने अपने क्रोध को दबाने के लिए अपनी दया को जगाया है, और मैंने अपने न्याय को दंड के स्थान पर अपना प्रेम उड़ेला है, और मेरी शांति तुम्हें प्रदान की है। उसके बाद अनुग्रह दिया गया, और तुम्हारी प्रार्थनाओं और निवेदनों को स्वीकार करते हुए मेरी करुणा स्वर्ग से नीचे झुकी। मैंने तुम्हें शांति देना कभी बंद नहीं किया। मैंने कहा, एक बगीचे में बहने वाले झरने की तरह मैं अपने बगीचे को पानी देने जा रहा हूं। मैं अपने फूलों की क्यारियों को सींचने का इरादा रखता हूं, और देखो, मेरा झरना एक नदी में बदल गया है, और मेरी नदी एक समुद्र में बदल जाएगी। आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा चरवाहा जल्द ही तुम्हारे बीच रहेगा और अपने शहर के बगीचों में अपने झुंड को चराएगा। ओह नहीं, तुम अभी एक झुंड नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें एक एक करके रेगिस्तान से बाहर लाऊंगा। इसलिए मेरे छोटे झुंड, जब तुम दूर से अपने चरवाहे को रेगिस्तान से आते हुए देखोगे, तो जान लो कि मेरे बाकी मेमनों को मेरे साथ रखा जाएगा। और बेटी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है वह सब मैं तुम्हारे भाइयों के साथ भी करूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे अन्य भाइयों के साथ मिलाऊंगा, और प्रज्ञा तुम्हारा पवित्र साथी होगी, जो तुम्हें बिना रुके निर्देश देगी। मैं जल्द ही प्रतिबंध हटा दूंगा, और तुम्हारा महान धर्मत्याग समाप्त हो जाएगा। और मैंने जो प्रार्थना तुम्हें दी है वह पूरी होगी। मेरी इच्छा पृथ्वी पर होगी, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। और मेरे पवित्र नाम के तहत कई राष्ट्र दूर से, पृथ्वी के सभी छोर से मेरे पवित्र नाम के करीब रहने के लिए आएंगे, क्योंकि मेरा सिंहासन ऊपर से मेरे पवित्र नगर में उतरेगा। और जो मुझे आमने सामने देखेंगे, मैं उन बचे हुओं के बीच राज्य करूंगा। प्रेम प्रेम के रूप में लौटेगा, और मेरी इच्छा पृथ्वी पर भी ऐसे ही पूरी होगी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, क्योंकि तुम एक होगे। एक ही तंबू के चारों ओर मेरी आराधना करोगे। तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा, और तुम्हारे भीतर एक अग्नि ज्वलेगी। मैं पृथ्वी पर अपनी पुरोहिताई प्रार्थना स्वर्ग की तरह पूरी करूंगा। तुम्हारी आत्माएं मुझ में, प्रेम में, एकता में निहित होंगी, और मेरी आत्मा की परिपूर्णता से भर जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, मैं तुम्हें न केवल तुम्हारी दैनिक रोटी दूंगा, बल्कि अपने हृदय से एक गुप्त खजाना भी दूंगा, स्वर्गीय मन्ना, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी आत्मा को रूपांतरित करता है, तुम्हारी आत्मा को मेरी आत्मा के प्रतिरूप में ऊपर उठाता है। मेरी आत्मा के उड़ेले जाने से तुम रूपांतरित हो जाओगे, ताकि तुम जान सको कि जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध अपराध किया है, उन लोगों को पूरी तरह से कैसे क्षमा किया जाए। मैं तुम्हारे भीतर समझ और दया की आत्मा डालूंगा, ताकि तुम समझ सको कि प्रभु का भय का क्या अर्थ है। हाँ प्रियजनों, और एक बार जब तुम ऐसा कर लोगे, तो मैं तुम्हें प्रज्ञा प्रदान करूंगा, जो तुम्हारा यात्रा साथी और मार्गदर्शक होगा। तुम्हें पवित्रता की ओर ले जाएगा। यह पवित्रता शैतान को 1000 वर्षों के लिए पंगु बना देगी। उसे हमारे बीच और तुम्हारे मेरे प्रेम के बीच आने से रोक देगी। इसलिए जब तुम आकाश को आग की लपटों में घुलते और तत्वों को गर्मी में पिघलते देखोगे, तो जान लेना कि यह मेरे वादे की शुरुआत का संकेत है, और नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का संकेत है। मेरी कलीसिया का नवीनीकरण, मेरी कलीसिया का पुनरुद्धार, तुम्हारे हृदय का पुनरुद्धार। और तुम जो मेरे लिए समर्पित आत्मा हो,
तुम जो मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। मैं तुमसे कहता हूं, क्या तुम्हें याद है कि मैंने इस्राएल के व्यवहार के बारे में इलियाह के मुझसे शिकायत कैसे सुनी थी और उनसे कैसे विश्वास किया था कि उन्होंने मेरे सभी नबियों को मार डाला है और मेरी सभी वेदियों को तोड़ दिया है। क्या तुम्हें याद है कि मेरा उस पर क्या जवाब था? मैंने कहा, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रखा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। और आज मैं तुमसे कह रहा हूं, प्यारे भाइयों, मैंने अपने लिए एक अवशेष रखा है जिसे मेरे अनुग्रह द्वारा मेरे प्रति वफादार रहने के लिए चुना और रूपांतरित किया गया है। इस अवशेष को मैं उन वेदियों के पुनर्निर्माण के लिए खड़ा कर रहा हूं जो कभी थी और मेरे पवित्र मंदिर का पुनर्निर्माण करे। वे मेरी नई कलीसिया के निर्माता है। इसलिए जबकि दुष्ट शक्तियां अपने बुरे कर्म जारी रखे हुए हैं, वे तुम लोगों को मेरे भविष्यवक्ताओं और अंतिम समय के मेरे संतों को सता रहे हैं। और जबकि घमंडी विश्वव्यापी अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता इन निर्माताओं को अपने पवित्र हृदय में तैयार कर रहा हूं और प्रशिक्षित कर रहा हूं ताकि वे मेरी कलीसिया के स्तंभ बन सके। भाइयों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। आओ, अपना क्रूज उठाओ और मेरे पीछे आओ, और जब तुम रास्ते में थके हुए महसूस करो, मुझ पर झुक जाओ, मेरे हृदय पर झुक जाओ और मेरी धड़कनें तुम्हें वह साहस देगी। कलवारी के रास्ते पर आगे बढ़ने की ताकत जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। धन्य हो। मैंने आज तुम्हें यह सब इसलिए बताया ताकि तुम मुझ में शांति और आशा पा सको। मैंने आज तुमसे स्पष्ट शब्दों में बात की है। प्रियजन, सतर्क और जागरूक रहो और तुम मेरे कदमों की आहट सुनोगे। वचन अब तुम्हारे बहुत निकट है और उसकी वापसी के रास्ते पर है। मेरे प्रेम की दृष्टि तुम्हारे माथे पर छोड़ते हुए मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए इसी चिन्ह से लोग तुम्हें मेरे शिष्यों के रूप में पहचानेंगे। मेरे पवित्र नाम के तहत एक हो जाओ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।